नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है इस ऑनलाइन क्लासेस में। और साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीएड प्रथम वर्ष को लेकर। और बीएड प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में आज का जो हमारा प्रश्न पत्र है वो है पाठ्यक्रम के परे भाषा को लेकर। और पाठ्यक्रम के परे भाषा को लेकर हमारा जो प्रश्न पत्र है वो है चतुर्थ। और हम चतुर्थ प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम द्वितीय इकाई जो कि भाषा विकास को लेकर है। तो साथियों, हम भाषा विकास की इकाई में हम जो हमारा प्रकरण है वो प्रकरण है विभिन्न अवस्थाओं में भाषा विकास। साथियों, इससे पूर्व के वीडियो व्याख्यान में हमने प्रारंभिक अवस्था में भाषा विकास या शैशव अवस्था में भाषा विकास किस प्रकार से होता है उसके बारे में अध्ययन किया। उसके उपरांत हमने द्वितीय स्थान पर हमने अध्ययन किया बाल्य अवस्था में भाषा विकास की प्रक्रिया। तो हमने इस प्रक्रिया के अध्ययन के दौरान हमने जब बालक 13 वर्ष की उम्र में आता है तब उसमें कौन कौन से कौशल स्वयं विकसित होने लगते हैं। तो इस प्रकार के इस प्रकरण में 16 प्रकार के कौशल बताए गए हैं जो बालक में बाल्य अवस्था के उपरांत उत्पन्न होते हैं। तो उन कौशलों में हमने 6 कौशल का जो अध्ययन है वो हमने पूर्व के वीडियो व्याख्यान में कर लिया था। अब साथियों, हम 7वें नंबर के जो कौशल हैं उसके अध्ययन के बारे में यहाँ पर इस प्रकरण के माध्यम से अध्ययन करेंगे। तो साथियों, 7वें नंबर का जो कौशल है वो है अपने पढ़ने की आदत को विकसित करता है तथा पढ़कर लेखक अथवा कवि के भाव को ग्रहण करने की योग्यता विकसित करने लगता है। साथियों, जब बालक 13 वर्ष की उम्र में आता है तो उसका भाषाई विकास एक विकसित होने लगता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि बालक स्वयं पढ़ने लगता है। बालक में स्वयं पढ़ने की या स्वाध्याय की आदत विकसित होने लगती है। और यहाँ पर आकर बालक किसी कवि अथवा लेखक की कोई भी रचना है उस रचना को पढ़ता है, उसमें जो निहित केंद्रीय भावों को, मूल भावों को ग्रहण करता है एवं अपने शब्दों में उसको व्यक्त करने लग जाता है। और उसमें ये अपने उसके मूल भाव को समझकर अपने शब्दों में व्याख्या करने की योग्यता विकसित होने लगती है। अगला जो 8वें नंबर का जो कौशल है वो किस प्रकार से विकसित होता है। तो साथियों, वो कौशल है प्राथमिक स्तर के अंत तक बालक भाषा की ध्वनियों और ध्वनि समूहों का समुचित उच्चारण करने लग जाता है। साथियों, प्राथमिक स्तर के अंत तक मतलब आप ये मान लीजिए प्राथमिक स्तर के अंत तक मतलब वो कक्षा चतुर्थ या पंचम के प्रारंभिक चरण में आता है बालक। तब वो क्या करता है कि भाषा की जो विभिन्न ध्वनियाँ होती हैं, चाहे स्वर ध्वनियाँ हैं, चाहे वो व्यंजन ध्वनियाँ हैं या फिर ध्वनि समूह या इनको यूँ कहें ध्वनि गुच्छों को, मतलब एक से अधिक ध्वनियों के समूह को समझने लगता है, उसके अर्थ को जानता है एवं उसमें निहित अर्थ को पहचान करने लग जाता है। और उसके बाद में उसका समुचित उच्चारण, उसका उच्चारण किस प्रकार से किया जाए इसके बारे में वो अपना एक जो ज्ञान है वो परिपक्व कर लेता है। तो मतलब प्राथमिक स्तर के अंत तक मतलब उच्च प्राथमिक स्तर में अभी जाने वाला है, लेकिन उससे पूर्व ही वो भाषा की विभिन्न ध्वनियों का ज्ञान को ग्रहण करने लग जाता है। और साथ में एक उसमें प्रभावशीलता जो पठन को लेकर होती है वो वहाँ पर बढ़ने लगती है। उसके बाद है साथियों 90 नंबर का जो बिंदु है वो कौशल ये बताता है हमें कि वह स्त्रो उपयुक्त शब्दावली से निर्मित वाक्यों का हिचक शुद्धता पूर्वक अभिप्राय अनुसार प्रभावों उत्पादक रूप से उच्चारण एवं वाचन तथा शांति के साथ ही मौन वाचन सीखता है। साथियों, समझने वाली बात यह है कि जब वो स्तरो उपयुक्त मतलब स्तर के अनुसार जो उपयुक्त शब्दावली होनी चाहिए उस शब्दावली से निर्मित
जो भी शब्द हैं, वाक्य हैं और वाक्य हैं, उन सबको ये मान लीजिए हिचक शुद्धता पूर्वक, मतलब हिचक या हिचक वहाँ पे बिना किसी हिचकिचाहट के और शुद्धता पूर्वक, मतलब उच्चारण की स्पष्टता के साथ में और अभिप्राय के अनुसार, क्या अभिप्राय क्या होना चाहिए, वो अपने अभिप्राय के अनुसार उसमें प्रभाव उत्पन्न करने की योग्यता भी वहाँ पे विकसित होती है कि वो अपनी बात के द्वारा अपने अच्छे शब्दों के माध्यम से किस प्रकार से वाणी में या भाषा में प्रभाव उत्पन्न करे। तो और उसको प्रभाव उत्पन्न करें, साथ में उसमें उच्चारण की शुद्धता की शैली भी वहाँ पर उसमें विकसित हो जाती है। और जब जब वो उच्चारण की शुद्धता उसमें आ जाती है तो वाचन की शुद्धता भी उसमें आ जाती है। वाचन, वो मौन वाचन भी कर सकता है, मौन वाचन की योग्यता भी उसमें विकसित हो जाती है। साथ में वो मौन वाचन और उच्चारण की शुद्धता भी उसमें एक अच्छे स्तर पर आ जाती है। नंबर 10वां जो बिंदु है वो ये कहता है साथियों कि शब्दों को छोटे छोटे वाक्यों तथा वाक्यों को छोटे छोटे अनुच्छेदों के रूप में संगठित करने की प्रविधि का अभ्यास करने लग जाता है। शब्दों को छोटे छोटे समझने का प्रयास करना साथियों, शब्दों को छोटे छोटे वाक्यों में, शब्दों को छोटे छोटे वाक्यों में और वाक्यों को छोटे छोटे अनुच्छेदों में, मतलब छोटे छोटे एक अनुच्छेद ये कह सकते हैं, बड़े वाक्य को छोटे, मतलब 2 या 3 शब्द के वाक्य में वाक्यों या अनुच्छेदों के रूप में संगठित करने की प्रविधि, उसमें मतलब संगठित करने की जो एक जो विधि है या विधि की जो सहायक प्रविधि है वो योग्यता उसमें आ जाती है कि इस बड़े वाक्य को मैं छोटे छोटे वाक्यों में, या जब कॉमा लगा हुआ है वहां पर उसको तोड़कर छोटे छोटे वाक्य किस प्रकार से निर्मित करूं, और छोटे छोटे वाक्य तोड़कर उन्हें वो समझने लग जाता है। अब है 11वें नंबर का जो बिंदु है साथियों, वो है सुलेख, अनुलेख एवं श्रुतलेख अभ्यास के द्वारा लेखन में कुशलता ग्रहण करता है। साथियों, श्रुतलेख मतलब जो सुनकर लिखा जाने वाला लेख, उसमें भी वो अभ्यास करता है अध्यापक जी के माध्यम से। और अनुलेख, अनुलेख मतलब कोई भी उसे लेख दिया जाए या अध्यापक जी जो लिखें उनको देखकर उनके अनुसरण करता होगा, उनका अनुसरण करता होगा, वो लेखन का अभ्यास करेगा, वो कहलाता है अनुलेख। अनु का मतलब होता है पीछे पीछे या उनके मतलब उनका अनुसरण करने से होगा मतलब। और श्रुतलेख मतलब सुन के लिखना, और सुलेख मतलब अच्छे सुंदर स्वच्छ अक्षरों में लिखना। सुलेख का मतलब अध्यापक जी श्याम पट पर या फिर किसी कॉपी में या किसी की मतलब पुस्तक में जो अभ्यास पुस्तिका है उसमें अच्छे और स्वच्छ शब्दों में लिख देंगे, और बालक उसी शब्दों का सुंदर बनावट करते हुए या स्वच्छ लेखन की ओर लिखते हुए उसका आगे से आगे दोहरान कार्य करता जाएगा और बार बार उसका अभ्यास करेगा, लेखन अभ्यास, ताकि उसके अक्षरों की बनावट सुंदर हो सके। तो बालक क्या करेगा, बार बार इन श्रुतिलेख और अनुलेख के माध्यम से लेखन का अधिक से अधिक प्रयास करेगा। तो साथियों, आज हमने सीखा कि बालक 13 वर्ष की उम्र तक आते आते उसमें भाषा के प्रति काफ़ी सारी जो कौशल विकसित हो जाते हैं। तो आज हमने 11 कौशलों को पढ़ा और शेष रहे कौशलों को हम अगले वीडियो व्याख्यान में पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो व्याख्यान में इतना ही, हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो व्याख्यान में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।